हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस। और आज हम कंक्लूड करने वाले हैं हमारी ऑप्शन चेन डेटा के एनालिसिस के फाइनल पार्ट को, जिसमें हम देखेंगे पुट ऑप्शन के बारे में। तो जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था कि दो ही कॉलम अपने को देखने हैं, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। उसमें हम निकालेंगे अपनी रीडिंग और उस रीडिंग को फाइनली एनालाइज करके हम निकालेंगे अपना इंडिकेशन। तो सबसे पहला जो सिनेरियो हो सकता है वो क्या है कि भाई प्राइस भी बढ़ रही है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, मतलब जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनके कारण प्राइस बढ़ रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो नए लोग आए हैं उन्होंने पुट में खरीदारी करी है। जब लोग पुट खरीदते हैं तो उनका क्या इंडिकेशन होता है, बेरिश। दूसरा जो सिनेरियो होता है उसमें क्या हो रहा है कि भाई ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ ही रहा है लेकिन प्राइस घट रही है। अब दोस्तों, जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस घट रही है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो लोग नए लोग आ रहे हैं, जो लोग नए ओपन इंटरेस्ट नए लोग जिनके कारण चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब नए लोग आए हैं और उनके कारण अगर प्राइस घटी है तो मतलब वो लोग पुट को सेल कर रहे हैं, तभी उसकी प्राइस घट रही है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि पुट राइटिंग हो रही है। जब हम पुट पे खरीदारी करते हैं तो हमारा इंडिकेशन रहता है, हमारा जो व्यू रहता है वो रहता है बेरिश। तो जब आप पुट राइट करते हैं तब आपका व्यू रहता है बुलिश। थर्ड सिनेरियो जो है उसमें क्या होगा कि अब ओपन इंटरेस्ट भी नेगेटिव होता जाएगा और प्राइस में पॉजिटिव और नेगेटिव दो सिनेरियो रह सकते हैं। तो फर्स्ट सिनेरियो देखते हैं जिसमें ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव हो रहा है लेकिन प्राइस बढ़ रही है। अब जब ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव होता है तब क्या हो रहा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो रहे होते हैं, मतलब जो लोगों ने खरीदारी कर रही होती है वो उन्होंने बेच दिया होता है और जिन्होंने बेचा होता है वो खरीद रहे होते हैं, मतलब बेसिकली पोजीशन स्क्वायर हो रही होती है। तो अगर आप देख रहे हैं कि पोजीशन स्क्वायर होने के कारण प्राइस बढ़ रही है तो उनकी ओरिजिनल पोजीशन क्या होगी, उन्होंने ओरिजिनली सेल किए होंगे अब, और वो खरीद के अपनी जो पोजीशन है उसको स्क्वायर कर रहे हैं। तो अगर हम पुट को देख रहे हैं और पुट में अगर प्राइसेस बुलिश हो रही है ओपन इंटरेस्ट के जाने के कारण, तो इसका क्या मतलब हुआ कि पुट को उन्होंने शॉर्ट किया था और अब वो पुट जो उन्होंने शॉर्ट किया था उसको कवर कर रहे हैं। तो पुट शॉर्ट का मतलब हो जाता है कि पुट राइटिंग जैसी पोजीशन, मतलब बुलिश पोजीशन। और अगर हम पुट शॉर्ट को कवर कर रहे हैं तो हमारी क्या इंडिकेशन निकल के आएगा, हमारा क्या व्यू होगा, बेरिश व्यू होगा। फोर्थ लास्ट एंड फाइनल जो सिनेरियो है वो है ओपन इंटरेस्ट घट रहा है और उसके कारण प्राइस भी घट रही है। इसका क्या मतलब हो गया कि लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर कर रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर करने के कारण प्राइसेस घट रही है। प्राइसेस कब घटती है, जब लोग सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पे जब पोजीशन कवर हो रही होती है तब क्या हुआ होगा, इन्होंने शुरुआत में खरीदारी करी होगी, मतलब वो पुट लॉन्ग होंगे और वो पुट लॉन्ग कवर कर रहे हैं उनको बेच के। तो जब हम बेचते हैं तो प्राइस गिरती है। तो जब हम पुट लॉन्ग होते हैं, जब हम पुट खरीदते हैं तब हमारा व्यू रहता है बेरिश, और अगर हम पुट लॉन्ग कवर कर रहे हैं तो हमारा व्यू हो जाता है बुलिश। तो दोस्तों, यही सारी चीज़ें आपको एनालाइज करके देखना रहता है और आपको ओपन इंटरेस्ट डेटा को कंटिन्यूसली मॉनिटर करके आपको चीज़ों को एनालाइज करके रेगुलरली देखना रहता है। अगर आपको दिख रहा है कि पुट में कंटिन्यूसली बाइंग हो रही है तो पुट में क्या हो रहा होगा कि कंटिन्यूसली बाइंग हो रही है, मतलब उनका व्यू बेरिश हो रहा होगा। और कंटिन्यूसली बाइंग का मतलब है जो नेक्स्ट सेगमेंट है, जो नेक्स्ट प्लेयर्स आ रहे हैं उनका भी व्यू बेरिश है। तो ऐसे ऐसे आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। ऑप्शन चेन डेटा को रीड करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कॉल ऑप्शन को कैसे रीड करते हैं और इस बार हमने देखा कि पुट ऑप्शन को कैसे रीड करते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप मान लीजिए कि मंथ शुरुआत हो रहा है, मंथ की शुरुआत हो रही है और उसमें आपने देखा कि कहीं कॉल ऑप्शन में ये पोजीशन बनी है और पुट ऑप्शन में ये पोजीशन बना है। तो उसको देख के आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि निफ्टी में कॉल्स, जिन्होंने कॉल में पोजीशन बनाई है वो प्लेयर्स क्या मार्केट का लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और पुट में जिन्होंने पोजीशन बनाई है वो प्लेयर्स मार्केट में क्या लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच का क्या लेवल आ सकता है। तो इससे क्या होगा कि फर्स्ट दिन अगर आपने देख लिया कि भाई कॉल वाले ये प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पुट वाले ये प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मिड प्राइस ये रहनी चाहिए, और जब आप नेक्स्ट डे देखते हैं तो मान लीजिए हमने जब पहली बार देखा तो हमने बुलिश व्यू देखा, और मतलब पुट में भी कॉल में भी बुलिश पोजीशन बनी थी और पुट में भी बुलिश पोजीशन बनी थी, और नेक्स्ट डे भी अगर आप शुरुआत के 15-20 मिनट या आधे घंटे देखते हैं कि बुलिश पोजीशन बन रही होती है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो पुरानी वाली पोजीशन है उसमें जो लेवल अपने को दिखा था कॉल वाले प्लेयर्स का, वो पोजीशन अचीव होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।